दोस्तों, वेलकम टू न्यू एरा पीसीएम एकेडमी। आइए आज हम देखते हैं जो साइंस का क्वेश्चन 10वां का है। साइंस का 10वां क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो जो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा वह इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है तो वह नेगेटिव होती है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। पहला दिया रहा है एफ बराबर आर, यह बराबर आर बाई 2, यह बराबर आर बाई 3 और यह बराबर आर बाई 4। जो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी यह बराबर आर बाई 2 होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन दिया है हवा, जल, शीशा और हीरा। जो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है सबसे अधिक होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी बॉन्ड किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, तो वह होता है रेड। एंड जो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकल लेंस और इनमें से सभी। तो जो निकट दृष्टि दोष का हम लोग उत्तल लेंस क्या कर सकते हैं, उसको संशोधित कर सकते हैं, यानी इसका जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा वह करेक्ट होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निम्न निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और इनमें से सभी पर। जो वैद्युत प्रतिरोधकता होती है वह लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट, वाट पर घंटा, यूनिट और ओम। तो इसका मात्रक होता है वाट, एंड जो ऑप्शन नंबर ए दिया है वह इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। ये दिया है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, बी दिया 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल, सी दिया है 3.6 इंटू 10⁵ जूल और डी दिया है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब सत्य नहीं है मतलब असत्य है और असत्य है। देखते हैं। पहला कह रहा है कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, मतलब ये क्या है, सही है। आगे कह रहा है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है, ये भी सही लग रहा है। आज देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, ये भी सही है। और कह रहा है डी हर एक विद्युत रोधक वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है। ये क्या है, इसका गलती है। ठीक है। यानी जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट होगा। कोई डाउट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी क्या दर्शाती है यह, तो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। देखिए मान लीजिए यह चुंबक है, मान लीजिए सपोज डैट यह क्या है, यह चुंबक है, इसका यौन और इसका यहाँ पे यस है। चुंबकीय रेखाएँ कहाँ से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और जाती कहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव की ओर। लेकिन इसके अंदर साउथ से निकलेगी, यानी दक्षिण ध्रुव से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, नॉर्थ पोल की ओर। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वह हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? यूरेनियम, सोडियम, कार्बन, इनमें से सभी। तो यूरेनियम जो होता है वह नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे से क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, थोड़ा सा कर सकता है, क्योंकि काली चूना का मतलब होता है जो चूना बुझा हुआ न हो, मतलब अबुझा चूना, अबुझा चूना हम लोग क्या बोलते हैं? काली चूना बोलते हैं। तो देखिए अगर पूछ देगा कि काली चूना मतलब अबुझा चूना तो उसको हम लोग बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन अगर यह पूछ दे कि बुझा हुआ चूना तो हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 20 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन 15 करा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, Na2CO3.10H2O, CaOH का होल ट्वाइस और CaCO3। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा, इसको हम लोग बोलते हैं धोने का सोडा। ठीक है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना। CaCO3 को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह हो गया सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर सी हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना और डी हो गया कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर। बच गया ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अब अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका कैसे रखेंगे? देखिए जैसे मान लीजिए कि कहीं पर अम्ल गिरा तो क्या कर देता है उसको लाल। जैसे मान लीजिए शरीर है तो शरीर पे अम्ल गिरने से क्या हो जाएगा? वहाँ पे लाल हो जाएगा। तो उसी तरह याद कर लीजिए कि जो क्या करे लिटमस पत्र को लाल कर दे अम्ल होता है, और जो क्या करे नीला कर दो क्या होता है? क्षार होता है असल में। चलिए तो ऐसे आप इसको याद करते रहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि pH वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है 7, 8, 9 और 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 10.5 होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है? एक तो अधातु है और उसमें भी क्या होता है? चमकीला होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जो सोडियम होता है वो क्या होता है? अत्यधिक कार्यशील होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसलिए सोडियम हम लोग कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, 6, 3, 4। तो इसके बाहरी कोष में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे? देखिए ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक होता है 8, इसका विन्यास हो जाएगा 2 और 6। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है, इसका प्रक्रियात्मक समूह है कार्बोक्जिलिक अम्ल। देखिए कार्बोक्जिलिक अम्ल जो होता है उसका होता है COOH। ठीक है, एल्डिहाइड इसका होता है, एल्डिहाइड का होता है बॉन्ड CHO।
ठीक है। आगे दिया है एल्कोहल, इसका होता है बॉन्ड OH। और दिया है कीटोन, कीटोन का होता है डबल बॉन्ड CO, ये हो गया कीटोन का, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर दिया है ब्यूटेनॉन, अगर कार्बोक्जिलिक अम्ल देगा तो यहाँ पर होगा COOH, एल्डिहाइड के लिए CHO, एल्कोहल के लिए OH और कीटोन के लिए CO। CHO को हम जो होता है CHO एल्डिहाइड, उसका हम लोग उसके जो होता है उसको वह ऑल में आता है, ऑल में आता है ऑल। एल्कोहल का आता है ऑल में, कीटोन का आता है ऑन, क्या आता है ऑन। तो यहाँ पर दिया है ब्यूटेनॉन, और इसमें कौन समूह होगा, कीटोन समूह होगा। एंड जो इसका जो ऑप्शन नंबर C है इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे से क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। ऑप्शन दिया है 1, दूसरा 2 नंबर दिया है 2 अबंध, 3 अबंध, और दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर C। लेकिन पूछेंगे आप तो जानते हैं तो मार दिए, आखिर कैसे हम लोग जानेंगे कि इसमें 3 कैसे बन रहा है। देखिए इसको कैसे समझेंगे इसको। मान लीजिए कि यहाँ पर है नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5, मतलब इसके लास्ट में 8 अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, SI बन जाएगा। यानी इसको या तो 5 बाहर देना पड़ेगा या इसको 3 बाहर से लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आसान क्या है, 3 को बाहर से ले लेना। क्या करेगा, 3 को बाहर से लेगा। अब देखिए हम थोड़ा इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसके बाहर, इसके इलेक्ट्रॉन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, इसका 5 हो गया, 1 2 3 4 5, इसका 5 हो गया, ठीक है। क्या करेगा, जो यह नाइट्रोजन है उस इससे ले लेगा 3 को, देखिए कितना हो गया इसका हो गया 8, और यह ले लेगा इससे, तो इसका भी कितना पूरा हो गया 8। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ बन रहा है नाइट्रोजन 3 को बॉन्ड, 1 2 3 नाइट्रोजन, कैसे 3 को बन रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड है यहाँ पे, एक बॉन्ड है यहाँ पे, इसीलिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु के मध्य कितना बॉन्ड बनता है, तो वह बनता है 3। किसी कोई डाउट, चलिए हम लोग क्वेश्चन कौन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 23 था। तो जो 23 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन दिया है CnH2n+2। देखिए CnH2n+2 होता है एल्केन का, किसका होता है, यह होता है एल्केन का, ठीक है। CnH2n-2 यह होता है एल्काइन का, यह होता है एल्काइन का, ठीक है। CnH2n होता है एल्कीन का, किसका होता है, एल्कीन का, एल्कीन का। तो जो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन का उसका ऑप्शन नंबर जो B होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें एल्कील का, किसका, एल्कील, एक होता है एल्कील, एल्कील का, तो इसका होता है CnH2n+1 होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। अब देखिए जो आधुनिक सारणी में जो लाइन ऐसे होता है उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं, और ऊपर से नीचे को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी का, तो आधुनिक आवर्त सारणी में ना जो 7 है वह आवर्त है, कितना आवर्त है, 7 आवर्त है, और 18 क्या है, 18 वर्ग है, 18 वर्ग है। तो इसमें से केवल आवर्त पूछ रहा है, तो आवर्त कितना है 7, तो ये जो इसका हमारा ऑप्शन नंबर A होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। परमाणु का साइज बढ़ता है, परमाणु का साइज घटता है, परमाणु का साइज अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बताइए
मान लीजिए आप छत, मान लीजिए घर है, यहाँ पे आपका द्वार है। अगर आप ऊपर से नीचे गिरेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, आपका मुंह इधर, हाथ इधर, पैर इधर। मतलब ये हुआ कि आप गिरेंगे तो आपका पैर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, हाथ इधर जाएगा, मुंह इधर जाएगा। मतलब क्या हो जाएंगे, आप छिटा जाएंगे। तो आपका आकार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना। वैसे ही इसको याद कर लीजिए, यह हमारी एक ट्रिक है, ठीक है। इसको आप अपने दिमाग में मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो कह रहा है क्वेश्चन कि ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होगा। तो ऊपर से नीचे जब आप गिरेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आकार ही बढ़ जाएगा। वैसे ही परमाणु का आकार भी क्या हो जाता है, बढ़ता है, यानी परमाणु का साइज बढ़ता है। जिसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यह करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो होता है एंजाइम, इसका नाम होता है लाइवेज। क्या नाम होता है, लाइवेज। यानी जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। ऑप्शन दिया है 80 mm, 100 सेंटीमीटर, 120 mm, 130 mm। तो सामान्य एक होता है अनुशीतलन और एक होता है प्रकुचन। तो सामान्य प्रकुचन होता है 120 mm और सामान्य अनुशीतलन होता है 80 mm। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन नंबर सी होगा वह करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है नॉर्मल सिस्टोलिक। तो नॉर्मल सिस्टोलिक होता है 120 mm। आगे से क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। ऑप्शन दिया है जाइलम, फ्लोएम, रंध्र द्वारा और इनमें सभी। तो जो भोजन बनता है उसको हम लोग भेजते हैं फ्लोएम द्वारा, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अब पूछता है जाइलम, जब फ्लोएम से हम लोग भोजन को, जाइलम का कौन काम यहाँ पर है। तो जाइलम होता है वह मिट्टी के अंदर से जल और खनिज लवण को अवशोषण करके कहाँ भेजता है, वह पेड़ के अन्य भागों में भेजता है। अब पूछता है क्वेश्चन कि जाइलम कहाँ मिलता है। ये बताइए, जो जाइलम है वो कहाँ रहेगा, जड़ में रहेगा, क्योंकि उसका काम ही क्या है, पानी और खनिज लवण को लेना। और पानी और खनिज लवण क्या पत्ती में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जड़ में, मिट्टी में मिलेगा। तो मिट्टी के पास जड़ में रहता है। और फ्लोएम कहाँ रहता है, पत्तियों में रहता है। किसी कोई डाउट, चलिए नो डाउट। तो आगे चलिए, तब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि उस पौधा का नाम बताए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया है गेहूँ, गुलाब, धान, इनमें से सभी। तो जो गुलाब होता है क्या करता है, वो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो जो लिस्मानिया के कारण क्या होता है, काला जार होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प कह रहा है। ऑप्शन दिया है गुलाब का पुष्प, लौकी का पुष्प, पपीता और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वह करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। घ्राणग्राही को हम लोग अल्फैक्टरी मतलब ना, यह जो घ्राणग्राही है वह सूंघने का कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है, सूंघने का। तो ऑप्शन दिया है कान, आँखों से। तो क्या हम लोग आँख से सूंघेंगे कि कान से, नाक से सूंघते हैं। यानी मानव में घ्राणग्राही कहाँ रहेगा, नाक में ही रहेगा। अगर सुनने का काम नाक से होता है तो कहाँ रहेगा ये, नाक से, ठीक है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है हमारे शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है प्रमस्तिष्क से, मेडुला से, पॉन्स से और अनुमस्तिष्क से। देखिए, जो होता है ना प्रमस्तिष्क, वो हमारे शरीर के जितना भी सोचने वाला काम है करता है। सेरिब्रम, सोचने वाला काम कौन करता है, सेरिब्रम करता है। देखिए आप इंग्लिश में लिखा है सेरिब्रम, यानी प्रमस्तिष्क करता है। लेकिन वही कि हमारे शरीर के ऐच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, तो वह होता है सेरिबेलम। देखिए यहाँ पर लिखा ऑप्शन नंबर डी, सेरिबेलम।
एंड जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर होगा, अनुमस्तिष्क इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, ऑटो ग्रंथि से, अधिवृक्क से, और ऑप्शन दिया है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका थोड़ा आप लोग इसको बढ़िया से इंग्लिश से पढ़ लीजिएगा। पीयूष ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑटो ग्रंथि को बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। अधिवृक्क से को बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, और इनमें से कोई नहीं। तो जो पीयूष ग्रंथि होता है क्या करता है, वह वृद्धि हार्मोन को स्रावित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मेंडल, चार्ल्स डार्विन, जगदीश चंद्र बोस, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था मेंडल, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे से क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, XX, XY और XX दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें केवल पुरुष का, तो पुरुष में होता है X और Y, और स्त्री में होता है केवल X और X। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे से क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण कचरा है। ऑप्शन दिया प्लास्टिक, थर्माकोल, पॉलीथीन, और दिया टिश्यू पेपर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे से क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो आहार और पाइन है वह उत्तर प्रदेश से क्या है, जल संग्रहण व्यवस्था है, और जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, और इसमें इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसके बाद से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया यहाँ पे देख लीजिए। इसको भी चाहे तो आप लोग इसको लेकर हल कर लीजिएगा, इसका आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो हम लोग पूरा एक बार हम दिखा दे रहे हैं। फिजिक्स में दिया है 1 से लेकर 8 तक। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखें। यहाँ पर 2, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इसमें केवल 4 करना होता है। ठीक है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया है केमिस्ट्री का 11 से लेकर 17 तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। यहाँ से इसका दीर्घोत्तरी यहाँ शुरू हो गया। आगे दिया है जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, कहाँ से दिया है यह 20 से 26 तक लघुत्तरीय है। ठीक है, और 28 और 28 क्या है, इसका दीर्घोत्तरीय है। यहाँ तक यह क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इसका जो 2019 का क्वेश्चन चल रहा है इसका हम लोग 1 से 40 तक का क्वेश्चन देख लिए हैं। और उस समय 140 क्वेश्चन पूछा जाता था। इसमें तो 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें तो 50 को हल करना पड़ता है। तो अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ठीक है, जय हिंद।